नए साल में भारत को धमाके से हिलाने की साजिश, लेकिन गोदी मीडिया चुप। प्रशासन ने विस्फोटक, खतरनाक विस्फोटक जिससे देश दहल सकता था, राजस्थान पुलिस ने बरामद कर लिया, लेकिन पूरी मीडिया खामोश। हजरात, बड़ी बात बता रहा हूं, कोई मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। जो कोई नहीं दिखाएगा, यह अंधभक्तों का बाप आपको दिखाएगा। नेशनल प्राइम टाइम में आपको बताऊंगा 2026 के न्यू ईयर के पहले दिन, पहली नेशनल प्राइम टाइम में सबसे बड़ा खुलासा। लेकिन आप देखेंगे कि तमाम मीडिया खामोश हैं। यह रहा वीडियो। दोस्तों, नए साल से पहले राजस्थान में 150 किलो विस्फोटक जब्त। 150 किलो विस्फोटक से देश में क्या क्या हो सकता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। न्यूज 24 का सोर्स इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आप अंजना ओम मोदी को, चीथड़ा त्रिपाठी को और जितने भी हिंदूवादी आतंकवादी एंकर्स हैं, सबको खामोश देखेंगे। राजस्थान के टोंक में 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पकड़ा गया है। दो व्यक्ति, सुरेंद्र, बाप का नाम भंवरलाल और दूसरा सुरेंद्र मोची, जी हां, दो गिरफ्तार हुए हैं। यूरिया खाद के कट्टों में छुपाकर विस्फोटक कार से सप्लाई किया जा रहा था। यही नहीं, पुलिस ने कार से डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज और वायर भी बरामद किए हैं। ना कोई मीडिया दिखा रहा है, ना कोई अखबार छाप रहा है, ना कोई एंकर इस पर सवाल कर रहा है, ना कोई भड़वा ग्रुप खड़ा होकर अरे सनातन को बचाना है, अरे ये आतंकवादी हैं, मुल्ले आतंकवादी हैं, ये चीखते हैं। वो तमाम भांड ग्रुप खामोश है, अपनी अपनी गुफा में घुस गया है, नियोग कर रहा होगा। लेकिन यहां आप देखिए कि भारत मां की फिक्र अब किसी को नहीं है। कोई अखबार नहीं छाप रहा है कि देश में इतना बड़ा कांड करने की साजिश कौन कर रहा था। अब शांति क्यों है? शांति इसलिए है क्योंकि ये उन वालों की, बहुसंख्यक समाज की अंदर की बात है। उनके चचा और चचा का बेटा निकला है। दोस्तों, एक सुरेंद्र मोची और दूसरे का नाम सुरेंद्र है, दोनों का नाम सुरेंद्र है। अब कोई नहीं पूछता है भारत, अब कोई नहीं पूछेगा कि पूछता है भारत, अब नहीं पूछेगा कोई भी, क्योंकि ये हिंदू हैं। साजिश रच रहे थे, दिल्ली को दहलाना था, हैदराबाद को दहलाना था, मुंबई को दहलाना था। ये कोई नहीं पूछेगा। ये हाथ हिला हिलाकर और पता नहीं क्या क्या हिला हिलाकर जो सवाल पूछते हैं, चीथड़ा त्रिपाठी होंठों को चढ़ाकर अपने आप को सिंगल बता बताकर अब तक फ्रॉड कर रही थी, सवाल कर रही थी, अब नहीं कहेगी कि ये कौन थे। ऐसे ही जितने एंकर को देखेंगे आप, हिंदू मुसलमान के बीच जहर घोलते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये उनके घर का जो निकला है, दो हिंदू आतंकवादी जो गिरफ्तार हुए हैं, कोई सवाल नहीं कर रहा है। ये कहां है एंकर्स? मेरा गू खा लो आकर। तुम लोगों से सच्चा तो मेरा गू है भैया, जेन्युइन, एकदम 100% प्योर। तुम्हारी तो रूह भी दोगली है, तुम्हारी रूह और मेरा गू अच्छा निकलेगा। हजरात सोचिए, हिंदू संगठन कहता है सरकार हमें बनानी है, करनी सेना कहती है सरकार हमें बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी सरकार बनानी है, चाहे दिल्ली में धमाका करना पड़े, बम कांड करना पड़े। तो ये जो राजस्थान में करनी सेना है, क्योंकि राजस्थान से बरामद हुआ है, तो क्या करनी सेना का कोई कनेक्शन है? लेकिन हमारी एजेंसियां, जांच एजेंसियां, एटीएस हैं, हमारी खुफिया एजेंसियां इस पर नहीं बोल रही हैं, क्योंकि ये उनके अंदर की बात है ना भाई, समझ नहीं रहे आप। वरना अभी 4 दिन 5 दिन पहले करनी सेना ने कहा था बम कांड करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जनता जाए भाड़ में, महिलाएं जाए भाड़ में। अब इस बयान के बाद राजस्थान से ही कार के अंदर इतना खतरनाक विस्फोटक बरामद हुआ। हिंदू भाइयों, ओ बोलो, यहां कुछ फंस गया है क्या? लगता तो एंकरों को देखकर यही है जो हिंदूवादी एंकर हैं। और उधर गिरफ्तारी छोड़ो भैया, अभी कल ही नरसिंह सरस्वती ने कहा था कि हिंदुओं को विस्फोटक बनना होगा, आत्मघाती बनना होगा, हमें बजरंग फजरंग धजरंग दल नहीं चाहिए, हमें अब आईएस जैसा। सुनना चाहते हैं? सुनिए। ये और हिंदुओं को बजरंग दल, फजरंग दल, ये दल वो दल छोड़कर ऐसे संगठन बनाने चाहिए जैसा आईएस है। कम से कम उसकी कार्यप्रणाली आईएस जैसी होनी चाहिए। अपने धर्म के लिए इस तरह का काम करें, तभी हिंदू बच सकेगा। वह आईएस है। सुना? और इधर न्यू ईयर 31 तारीख को राजस्थान से हिंदुओं की गाड़ी से 150 किलो विस्फोटक बरामद हो गया। तो यह कौन सा संगठन क्या कर रहा है हमें बताने की जरूरत नहीं है। देश में हथियार कौन से धर्म के लोग बांट रहे हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है। यह खबर मीडिया से गायब क्यों की जा रही है? अरे अब इसको उल्टा कर दो। अगर यही 2 हिंदुओं की जगह 2 मुसलमान होते,
हर हिंदू इतना चीखता कि ऊपर से जोर लगाता, नीचे से चिरक रहा होता। चलो देखो 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 मुल्ला, देखो देखो, देख देख देख, तेरे घर वाले ऐसे होते हैं तेरे। अब ये उनके घर वाले लिखने हैं ना, इसलिए यहां पे सब शांति शांति है। दोगले दोगले, ओ दोगलो, तुम्हारी जात ये है दोगलो, ये है दोगले। हिंदू संगठन खुलेआम हथियार बांट रहे हैं। और सुनिए, पिंकी चौधरी ने हथियार बांटे थे और दुनिया को लगा, भारतवासियों को लगा, अरे नहीं यार ये तो ज्यादा हो गया। हमारे हिंदुओं को भी एहसास हो गया, भाई ये तो बहुत हराई बना है भाई। ऐसे तो हमारे हिंदू जो सीधे साधे जो नौजवान हैं बेरोजगार, वो तो इसके चंगुल में फंस जाएंगे। अब ये सोच ही रहे थे, हम लोग कितने चूरन हैं, हम सोच रहे थे कि अरे कार्रवाई होगी, लेकिन हमें क्या पता भाई साहब, उत्तर प्रदेश पुलिस के कंधे पर बैठकर पिंकी चौधरी कान में मूत रहा है। शासन प्रशासन को धमकी दे रहा, चुनौती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कितनी भी एफआईआर करो। और चिमगांडू ये कह रहा है कि हमें एनडीटीवी से पता चला कि हमारी वीडियो बांग्लादेश में भी देखी जा रही है और उनको पता चल गया है कि हिंदू अब शांत नहीं बैठेगा, हिंदू ने हथियार उठा लिया है। देखिए, बयान इल्लीगल, बयान गैर कानूनी, काम गैर कानूनी। उत्तर प्रदेश का प्रशासन फिर भी इस आदमी को पकड़ नहीं पाया। उसको पहले से पता है कि देखिए, डायरेक्ट जब अमित शाह का लिंक होगा, डायरेक्ट जब अमित शाह इनको आदेश देंगे कि हाँ आज ये कर दो, आज कल वो कर दो, तो जाहिर सी बात है इन्हें काहे का डर होगा। प्रशासन तो जेब में रहेगा, ये तो खुल्लम खुल्ला चलते हुए किसी को भी गोली मार देंगे और प्रशासन इनको ही कह रहे सर 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 इधर से निकलिए, आई अरे मार दीजिए, मारिए, हाँ चलिए। क्योंकि पिंकी चौधरी की जो हरकतें हैं उससे यही लग रहा है कि शासन प्रशासन के संरक्षण में है। ये बयान सुनना चाहते हैं आप, किस तरह से ये प्रशासन को ही उंगली कर रहा है कि तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कितनी भी एफआईआर हो जाए हमें कोई और हमने जो किया सही किया। इसे कहते हैं संविधान का अपमान, इसे कहते हैं कानून पर मूतना। ये है। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों से बताना चाहता हूं, जो हम चाहते थे वो हमने करके दिखा दिया। क्योंकि जिस प्रकार पूरे देश में हिंदू को इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि हिंदू जो असहाय है और बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, कोई उनके साथ नहीं खड़ा है। कल मैं टीवी पर देख रहा था और मुझे अच्छा लगा कि एनडीटीवी ये कह रहा है कि बांग्लादेश में भी हमारे वाली वीडियो देखी जा रही है। तो बांग्लादेशी इन भेड़ियों को, इन जिहादियों को, आतंकवादियों को यह तो पता लग गया है कि हिंदू अब हथियार उठाने के लिए तैयार हो गया है। हम हटेंगे नहीं, कितने ही मुकदमे हो जाएं, कुछ भी हो जाए, परेशानी कोई नहीं है। लेकिन हर कटमुल्ला को यह जरूर बता देंगे कि हिंदू अब मरेगा नहीं, कटेगा नहीं। अब जो भी होना था बहुत अच्छा हुआ है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में यह जानकारी हो गई है कि जिस तरीके से बांग्लादेशी कटमुल्ले ये सोच रहे हैं कि हिंदू को जहां चाहे मार देंगे, हम नहीं मरने देंगे। और यह मैसेज पूरे